स्ट्रांग होने के लिए आपको अल्फाबेट सर अच्छा आज सभी लोग का अब आवाज आ रही है, क्लियर है? एक बार फटाफट थम्स अप करिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी लोग को? एक बार फटाफट बताइए सभी लोग को आवाज आ गई? अब बताइए, क्लियर है? आ गई? चलिए चलिए, अभी भी नहीं आ रही है? आ गई ना? चलिए चलिए, सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग लाइव हैं एक बार लिंक को शेयर कर दें। हमारी क्लास में वॉइस की कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है? तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करिए, ठीक है? आ रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। जितने लोग लाइव हैं बच्चों एक बार शेयर कर दो। थोड़ी सी टेक्निकल खराबी हमारी क्लास में आ ही जाती है, ऐसा कुछ रिलेशन हो गया है हमारा आपका कि आवाज की कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है? तो एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो है अल्फाबेट टेस्ट। इसके पहले हम इसकी एक क्लास ले चुके हैं, उसमें हम इसका बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि ये जो टॉपिक है वो आगामी आपके जितने भी एग्जाम हैं, जैसे पेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों का पिछले क्लास में कुछ डाउट था, उन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो उस डाउट को भी यहां पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन के साथ जुड़ते हैं फटाफट। मैंने बताया था कि इस टॉपिक में स्ट्रांग होने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन बिल्कुल रटा होना चाहिए, और उसको मैंने याद करने का आपको 2 मेथड बताया था। और वो 2 मेथड कौन कौन सा था? तो पहला था बच्चों इजोटी। पहला एक शब्द था जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या था? इजोटी। और मैंने बताया था कि इसमें 5 की टेबल से बढ़ता है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10, ये 15 और ये 20 और ये 25, ठीक है? और जो दूसरा शब्द था वो क्या था? सीफिलोरक्स था। क्या था? सीफिलोरक्स था, ठीक है? अब इसकी पोजीशन तो इसमें 3 का टेबल था, सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर एक्स का 24 है तो एक्स के बाद y होता है और x के पहले w होता है, तो इन लेटर्स की हेल्प से आप इनके आगे और पीछे आने वाले शब्दों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो ये शब्द सभी लोगों को याद हो चुके होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फटाफट सेशन को सब लोग शेयर कर दो, ठीक है? चलिए, अब देखिए, मैं इन्हीं के आधार पर कुछ आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हूं और इसमें फटाफट लेटर्स की पोजीशन लिख जाते हैं, ठीक है? ताकि आपका और रिवाइज हो जाए। तो देखिए, एल का क्या होता है बच्चों? एल का क्या होगा? 12 होगा। यू का क्या होगा? 21 होगा। सी का क्या होगा? 3 होगा। के का क्या होगा? 11 होगा। एन का क्या होगा? 14 होगा। वाई का 15 होगा। डब्ल्यू का क्या होगा? 23 होगा। आई का क्या होगा? 9 होगा। एक्स का क्या होगा? 19 होगा। टी का क्या होगा? 20 होगा। फटाफट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एच का क्या होगा? 8 होगा। ई का क्या होगा? 5 होगा। सी का क्या होगा? 3 होगा। ए का 1, पी का 16, आई का 9, टी का 20, ए का 1, एल का 12, ओ का क्या होगा? 15, एफ का क्या होगा? 6, यू का 21, टी का 20, टी का 20, ए का 1, आर का 18, पी का क्या? 16, आर का क्या? 18, ए का 1, डी का 4, ई का 5, एक्स का 19 और एच का 8, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को भी अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन रटनी है तो आप कोई सेंटेंस लिख जाइए और उसके नीचे उसकी पोजीशन को क्या कर दीजिएगा? लिख दीजिएगा, ठीक है? तो आपको सभी लोगों को अल्फाबेट की पोजीशन तो याद हो गई होगी ना? चलिए चलिए, अब चलते हैं। मैंने कुछ बेसिक आपको बताया था, ठीक है? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था वो कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया था? तो हमने सीधा क्रम डिस्कस कर लिया था, विपरीत क्रम डिस्कस कर लिया था, प्रथम अर्धांश विपरीत डिस्कस कर लिया था। अब यहां से हमको आज की क्लास में कंटिन्यू करना है, ठीक है? यहां से हम लोगों को आज की क्लास में कंटिन्यू करना है, ठीक है? चलिए, अब कुछ बेसिक मेथड है जो आपको आना चाहिए आज की क्लास को
के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या बताया था? जो बेसिक रूल था वो क्या बताया था बच्चों? तो फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपके प्रश्न में सबसे बेसिक पहला रूल, अगर आपके प्रश्न में पोजीशन समान दी गई हो, ठीक है, एक दायां दिया गया हो दूसरा दायां दिया गया हो, या एक बायां दिया गया हो दूसरा बायां दिया गया हो, तो क्या करते हैं? पोजीशन समान होती है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और अगर पोजीशन अलग अलग होती है, एक दायां होता है दूसरा बायां होता है, या एक बायां होता है दूसरा दायां होता है, अगर पोजीशन अलग अलग होगी तो उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और इतना करने के साथ साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं। ये था रूल नंबर 1, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये था रूल नंबर 1। ठीक है, दूसरा रूल मैंने क्या बताया था कि अगर कैलकुलेशन करते समय आपकी स्थिति किधर से आ जाए, आपकी स्थिति दाहिने से आ जाए और उसको बाएं में कन्वर्ट करना हो, तो बाएं बराबर क्या था? 27 माइनस दाहिने से स्थिति, दाहिने से स्थिति। यही तो था ना, यही तो था ना कि 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ये दो बेसिक रूल था। इसके बाद क्या बताया था मैंने बच्चों? इसके बाद आपको बताया था कि अगर कैलकुलेशन के दौरान, अगर कैलकुलेशन के दौरान आपका मान इनवैलिड आए, इनवैलिड का मतलब आपका अल्फाबेट ए से लेकर कहां तक होता है? जेड तक होता है। अब अगर आपकी वैल्यू आ जाए 0, -1, -2, या वैल्यू आ जाए 27, 28, अगर ये सब मान आ जाए तो आपको इसको इसके बीच में लाने के लिए, आपको इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए, इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए किस नंबर का यूज करना रहता था? 26 का यूज करना है। ठीक है, अगर मान 26 से अधिक आता है तो उसमें 26 घटाना है, और अगर मान 0 और निगेटिव आता है तो उस केस में 26 जोड़ना है। ठीक है, ये 4 रूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इतना सभी लोगों का क्लियर होगा ना? ये 4 बेसिक रूल सभी लोगों का क्लियर होगा। चलिए अब जुड़ते हैं आज आगे की क्लास में और डिस्कस करते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आ जाइए। बेसिक रूल सभी लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं आज की क्लास पर, और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड हाफ रिवर्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या रूल है उसका कि यदि प्रश्न सेकेंड हाफ का हो और मान 13 से या 13 से कम आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, यदि प्रश्न सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, और यदि वैल्यू 13 से अधिक आता है तो एक बार किस में से घटाना पड़ेगा बच्चों? एक बार 40 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और हम लास्ट में यह चेक करेंगे कि मान क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मान 13 या 13 से कम आएगा तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर मान 13 से अधिक आता है तो उसको एक बार में किस में से घटा लेंगे? 40 में से घटा लेंगे। कब? जब क्वेश्चन किसका होगा? सेकेंड हाफ रिवर्स का होगा। आ रही बात समझ में? अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड हाफ को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, ये जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन की पहली लाइन कह क्या रही है। क्वेश्चन कैसा है? सेकेंड हाफ रिवर्स का है। ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो क्या कह रहा है? बाएं से 10वां, बाएं का मतलब होता है L चौथा 10वां, के दाहिने, दाहिने का मतलब होता है R चौथा 14वां, कौन सा होगा? ठीक है, अब देखिए यहां से बेसिक रूल फॉलो करना है। तो मैंने बताया था कि अगर पोजीशन अलग अलग होती है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स का है और मान क्या आ रहा है? 13 या 13 से अधिक, तो एक बार किस में से घटाएंगे? 40 में से घटाएंगे। 40 में से 24 घटाइए, एल कितना आएगा? 16, और 16 किसका होता है? पी का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का पीपीपी भी आ रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, आज ढेर सारी चीजें पढ़नी है। चलिए अगला प्रश्न आइए।
यदि क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड हाफ को रिवर्स, क्वेश्चन किसका है, सेकेंड हाफ का है, कर दिया जाए तो क्या कह रहा है, दाहिने से 10वां R10 के दाहिने चौथा 7वां। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या है, समान है, समान है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो कन्वर्ट करिए, किस में से घटाकर, 27 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन किसका था, सेकेंड हाफ रिवर्स का था, और अभी तक आपने एक भी बार 40 में से घटाया नहीं है, तो एक बार 40 में से घटा लीजिए, 40 में से 24 घटाएंगे तो यहां भी L क्या आएगा, 16 आएगा, और ये किसका होता है, P का होता है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब P तो है नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर है, बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सेकेंड हाफ को, यहां भी सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 21वां L21 और दाहिने से 17वां। ठीक है, अब देखिए पोजीशन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान इनवैलिड है, ये मान क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड को वैलिड में बदलेंगे। ठीक है भाई, ये 7 1 8 2 1 3। ठीक है, ये मान इनवैलिड है, अब इनवैलिड को वैलिड में बदलेंगे, किसका यूज करके, 26 का यूज करके। मान में से कितना घटा देंगे, 26 घटा देंगे। अब मान में से 26 घटाएंगे तो L12 आएगा, और L12 किसका होता है, L का ही होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर मान 13 या 13 से कम आता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करते हैं। जब मान 13 से अधिक आता है तभी आप 40 में से घटाओगे, अन्यथा आप 40 में से नहीं घटाओगे। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 L। चलिए चलिए, सभी लोगों का क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 25वां L25 और बाएं से 5वां। ठीक है, पोजीशन समान है, माइनस कर दीजिए। चूंकि क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स का है तो एक बार 40 में से घटा दीजिए, L20 आ जाएगा, और L20 किसका होता है, T का होता है। T नहीं है तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा T आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो इस प्रश्न का आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, सभी लोग का क्लियर है, बहुत बढ़िया, सभी लोग का क्लियर है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ी संख्या बढ़ाइए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो बाएं से 7वां, ठीक है, L7 और दाहिने से चौथा, ठीक है, के बाएं 5वां, ठीक है, के बाएं 5वां, यही तो होगा ना। चलिए अब देखिए पोजीशन क्या है, अलग अलग है, जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन क्या हो गया, समान हो गया, समान हो गया तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब चूंकि क्वेश्चन किसका है, सेकेंड हाफ रिवर्स का है, और मान क्या आ रहा है, 13 या 13 से कम आ रहा है, तो जो आएगा वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, सभी लोग का क्लियर है ना, सभी लोगों का क्लियर है, फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग का क्लियर है, बताइए सर। चलिए नन ऑफ दिस, बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर भी आ रहा है। चलिए हम लोग क्या बीएड प्रवेश परीक्षा का ऐप पे ऑनलाइन स्पीड टेस्ट चल रहा है, जिनका एग्जाम हो वो वहां पर जाकर अपने टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बोथ हाफ रिवर्स, अब आते हैं बोथ हाफ रिवर्स पर। ठीक है, अगर हम दोनों अर्धांश को उल्टा कर दें, अब देखिए अगर हम दोनों अर्धांश को uल्टा कर देंगे तो हमको फर्स्ट हाफ के रूल को भी फॉलो करना है और सेकेंड हाफ के रूल को भी फॉलो करना है। मतलब अगर कैलकुलेशन के दौरान मान 13 या 13 से कम आया तो हम 14 में से भी घटाएंगे, और मान 13 से अधिक आया तो हम 40 में से भी घटाएंगे। आ रही बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर है बोथ हाफ रिवर्स। देखिए बोथ हाफ रिवर्स का रूल क्या है कि यहां पर प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों के नियमों का फॉलो करते हैं, दोनों के नियमों का अनुसरण करते हैं। चलिए अब आइए पहला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश, अब इस लाइन से क्लियर है कि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है। ठीक है, कर दिया जाए तो दाहिने से चौथा अक्षर 10वां, राइट से 10वां के लेफ्ट चौथा 20, यही तो है ना। अब देखिए पोजीशन अलग अलग है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये मान वैलिड है या इनवैलिड है, इनवैलिड है तो पहले इसको वैलिड करिए,
तो मान में से कितना घटाएंगे, 26 घटाएंगे, ये r कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, 27 का। तो ये l कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और l 23 किसका होता है, w का होता है। इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आ रहा है सभी लोग को समझ में? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बताइएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर, ठीक है, बाएं से चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, नौवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए पोजीशन क्या है, समान है, माइनस करेंगे तो -6 आएगा। देखिए प्लस या माइनस करते समय मैथ के नियमों का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 में से 9 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा -6। अब माइनस तो कोई वैल्यू होता नहीं है, इनवैलिड मान को वैलिड करना है तो 26 का यूज करेंगे तो L कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का है तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वैल्यू 13 या 13 से अधिक आती है तो 40 में से घटाइएगा, 13 से कम आती है तो 14 में से घटाइएगा। ये आ जाएगा L20, और L20 किसका होता है, T का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंसर आप लोग को आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए, जिन लोगों का TT आ रहा है उनका बिल्कुल सही है, W नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर। सर आज भी साउंड नहीं आ रही है। साउंड तो आ रहा होगा ना, बताइए। साउंड आ रहा है T। चलिए, जिन लोगों का T आया उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश, ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स को उल्टा लिख दिया जाए तो दाहिने से 7वां, R7 के बाएं तीसरा, ठीक है। अब देखिए पोजीशन अलग अलग है, जोड़ जाइए, ठीक है। अब ये राइट से आया, पोजीशन लेफ्ट से याद है, 27 में से घटा दीजिए, 27 में से 10 घटाएंगे, L कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आया L 17, क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है, तो एक बार 40 में से घटाइए, 40 में से 17 घटाएंगे, L कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और L 23 किसका होता है, W का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताइए, सभी लोगों का क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि दोनों अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो दाहिने से 7वां, R से चौथा 7, के बाएं चौथा 20वां, के दाहिने चौथा 8वां। देखिए पोजीशन अलग अलग है, जोड़ लीजिए। पहली स्थिति R था, ये 27 हो जाएगा, फिर पोजीशन समान है, घटेगा तो ये R कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब ये राइट से है, पोजीशन आपको लेफ्ट से याद है, 27 में से 19 माइनस करेंगे, 27 में से 19 माइनस करेंगे, L 8 आएगा। अब चूंकि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का है, 14 में से घटाया नहीं है तो 14 में से 8 घटाइए, L 6 आएगा, और L 6 किसका होता है, F का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आप जो क्रम है उसको वही रखिएगा, ठीक है। अगर पोजीशन अलग अलग होगा तो जोड़िएगा, समान होगा तो घटाइएगा, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करिएगा। मान राइट से आएगा तो उसको लेफ्ट में बदलिएगा, क्योंकि हमने पोजीशन किधर से याद कर रखा है, लेफ्ट से याद कर रखा है, ठीक है। अब अगर लास्ट में मान 13 या 13 से कम आए तो आप 14 में से घटाइएगा, और मान 13 से अधिक आए तो 40 में से घटाइएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है। आ रही बात समझ में? चलिए अगला क्या कह रहा है कि दोनों अर्धांश के, बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से चौथा 10वां अक्षर, के बाएं चौथा 15वां अक्षर, के बाएं चौथा 15वां अक्षर, के दाएं चौथा 16वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो कह रहा है दाहिने से 10वां, के बाएं 15, के दाहिने 16वां। पोजीशन अलग अलग है, जोड़ जाइए, कितना हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन सेम है, माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब ये आया राइट से 9, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो 26 माइनस 9 करिए तो ये कितना हो जाएगा, 26 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसको आप 40 में से घटा लीजिए, 40 में 17 घटाएंगे तो L 23 आएगा। 23 किसका होता है, W का होता है। W है नहीं, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं आज के नए टॉपिक पर, ठीक है। आज के नए टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है मिडिल टर्म, ठीक है।
तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इस मिडिल टर्म के क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा कि इसमें किस टाइप का प्रश्न आता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको एक बार समझ लीजिए। चलिए चलिए अब देखिए मिडिल टर्म में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला आपसे पूछता है कि कितने अक्षर होंगे और दूसरा आपसे पूछता है कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, पहला आपसे कहता है कि हाउ मेनी लेटर विल बी और दूसरा आपसे कहता है कि विच ऑफ द लेटर विल बी। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। भाई जैसे आपसे कह दिया कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 9वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, ये आपसे कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 9वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए किन तरीकों का हम यूज करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उठा लेते हैं कि कितने अक्षर होंगे। ठीक है, कितने अक्षर होंगे सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी लेटर की पोजीशन दो तरफ से हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका लिखा है ABCDEF GHIJKLM, ठीक है, मान लीजिए यहां तक लिखा हुआ है। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में D और K के बीच में कितने अक्षर हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में D और K के बीच में कितने अक्षर हैं, तो भाई आप अल्फाबेट लिख के गिनने तो नहीं जाओगे ना एग्जाम में। कैसे लिखोगे फिर गिनोगे सर 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो गिनोगे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उसके लिए जल्दी करने के लिए रूल क्या होता है, तो देखिए आप याद रखिएगा कि भाई आपके अल्फाबेट की स्थिति क्या होती है। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट की स्थिति दो तरीके से हो सकती है, एक आपका बाएं तरफ से और दूसरे आपका किधर, दाएं तरफ से। ठीक है, अब एग्जामिनर इसी बाएं और दाएं की मदद से अपने क्वेश्चन को बनाता है और आपको क्या फॉलो करना है, कौन से रूल का अनुसरण करना है। तो देखिए रूल पर आते हैं, क्या रूल है। देखिए यदि प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया कि यदि प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो सबसे पहले इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है और देखना है कि इनका योग 26 27 28 तो नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों में से कोई भी वैल्यू आ जाएगा तो आप तुरंत लिख दीजिएगा अपने आंसर को कि सर इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें, तो दाएं का मतलब हो गया R 12, के बाएं 16वें, के बाएं का था 16वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब देखिए बताइए ये पोजीशन समान है या अलग अलग है, तो आप कहोगे सर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एक दायां है और दूसरा बायां है। तो मैंने रूल क्या बताया कि अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो, अलग अलग का मतलब एक दायां हो दूसरा बायां हो या एक बायां हो दूसरा दाहिना हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उन दोनों स्थितियों को जोड़ेंगे और देखेंगे योग कितना आ रहा है। ठीक है, अब चलिए जोड़ते हैं। तो 12 और प्लस 16 इसका योग कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों स्थितियों का योग 28 आ गया तो आप वहीं पर अपने आंसर को लिख दीजिएगा कि सर उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा या उनके बीच में शून्य अक्षर होगा। आ रही बात समझ में, चीजें समझ में आ रही हैं, बताइए समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम, अगर स्थिति अलग अलग हुई तो सबसे पहला काम है जोड़ के देखना है कि योग कितना आ रहा है। ठीक है, अगर योग 26 27 28 में से कुछ भी आएगा तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर अगर योग 26 से कम आ जाए या 28 से अधिक आ जाए
तब हम क्या करेंगे। तो देखिए उसका भी रूल है कि अगर जोड़ने पर, अगर स्थितियां अलग अलग दी जाएं और जोड़ने पर उनका योग 26 से कम आ रहा हो, ठीक है, उनको जोड़ने पर योग क्या आ रहा हो, 26 से कम आ रहा हो, तो जो योग 26 से कम आ रहा होगा उसको 26 में से क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है। अगर स्थिति अलग अलग दी गई है और उनको जोड़ने पर योग लेस देन 26 आ रहा है तो उस योग को 26 में से क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा 12वां के बाएं चौथा, के बाएं चौथा 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए ये योग अलग अलग है ना, ये योग अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, तो जोड़िए, जोड़ा आपने तो 12 और 10 कितना आया, 22 आया। अब ये जो 22 आया वो लेस देन क्या है, 26 है, तो 26 में से 22 घटा लीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। मतलब इस प्रश्न का आंसर आएगा 4, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, सॉरी अगला पे समझिए। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, या योग 26 से कम आए और यह भी हो सकता है कि या योग 28 से अधिक आए। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पर योग 28 से अधिक आ रहा होगा तो इस योग में से क्या माइनस कर दीजिएगा, 28 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, क्या कह रहा है कि दाहिने से चौथा 16वां के बाएं 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए जोड़िए, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 कितना होगा, 30 होगा। तो अगर जोड़ने पर योग 28 से अधिक आता है तो इस 30 में से क्या घटा लीजिएगा, 28 घटा लीजिएगा, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है कब के लिए, अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है तो आपको 3 चीजें चेक करना है। उनका जोड़ अगर 26, 27, 28 आता है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। अगर योग 26 से कम आता है तो जो योग आया होगा उसको 26 में से घटा दीजिएगा, और अगर योग 28 से अधिक आता है तो उस योग में से कितना घटा दीजिएगा, 28 घटा दीजिएगा, ठीक है। ये तो तब के लिए हो गया जब आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि प्रश्न में स्थिति अगर समान दी जाए, ठीक है, समान का मतलब एक दायां दिया हो दूसरा भी दायां दिया हो, या एक बायां दिया हो दूसरा भी क्या दिया हो, बायां दिया हो। तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में उन दोनों में जो बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी को घटा लीजिएगा और उसके बाद -1 कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल लीजिए, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए दाएं से, सॉरी क्या कह रहा है, दाहिने से 12 और दाहिने से 9वां। तो देखिए दोनों स्थिति समान है ना, तो आपको क्या क्या करना है, अगर स्थिति समान हो तो बिगर माइनस स्मॉलर -1, तो दोनों में बड़ा कौन है, 12 है, 12 - 9 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 - 10, और इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 4 रूल हैं, ये 4 रूल हैं और इन्हीं चारों रूल से ये क्वेश्चन लगने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो क्वेश्चन पर चलें हम लोग। चलिए चलिए अब आते हैं पहले प्रश्न पर, आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए हम लोग के पेट के एग्जाम के लिए हम लोग के ऐप पर स्पीड टेस्ट चल रहा है। जिन लोगों का भी 20 तारीख को पेट का एग्जाम हो वो यहां पर स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट सभी लोग, पहले प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा, क्लियर है ना, तो बताइए। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, ठीक है, तो ये हो गया L7, और दाहिने से चौथा 15वां, ठीक है। अब बताइए स्थिति समान है या अलग अलग है, अलग अलग है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 7 और 15 कितना आएगा, 22 आएगा। अब ये 22 क्या है, लेस देन किससे है, 26 से है, तो 26 - 22 कर दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 4, ठीक है, क्लियर है।
बताइए, मैंने बताया था ना कि अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग होगी तो सबसे पहला काम जोड़ के देखना है। अगर योग 26, 27, 28 आएगा तो कोई अक्षर नहीं होगा। अगर योग 26 से कम आएगा तो उस योग को 26 में से घटा दीजिएगा, आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सभी लोग का 4 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर और दाहिने से 12वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। बाएं से 21 और दाहिने से चौथा 12। बताओ सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, अब देखिए सबसे पहला काम जोड़ के देखना है। अगर स्थितियां अलग अलग होंगी तो सबसे पहला काम जोड़िएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 1 3 हो जाएगा और 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये 33 क्या है, ग्रेटर देन 28 है। ठीक है, तो 33 में से कितना घटा दीजिएगा, 28 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 3 से अधिक। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का 5 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। फटाफट बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, दाहिने से चौथा, राइट से चौथा 17वां और लेफ्ट से चौथा 10वां। स्थिति अलग अलग होगी, सबसे पहला काम जोड़ के देखना है। ठीक है, अगर योग 26, 27 या 28 आता है तो उनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज नहीं, इसमें दिया हुआ है कोई नहीं, 0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। बताइए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दाहिने, राइट से चौथा 15 और राइट से चौथा 22वां। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर पोजीशन समान होती है तो जो बड़ी स्थिति होगी, भाई 15 और 22 में बड़ा क्या है, 22 है, तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 16 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है। बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का 6 आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर स्थितियां अलग अलग अगर स्थितियां समान होती है, या दोनों अगर राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो, तो उन दोनों में जो भी बड़ी स्थिति हो गई उसमें से छोटी को घटा दीजिएगा और एक घटाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो 6 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर और बाएं से 26वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो बाएं से 22वां और बाएं से क्या 26वां। स्थिति दोनों क्या दी गई है, समान दी गई है, तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1। ठीक है, तो ये 26 माइनस 23 हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा क्या, 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही नहीं सही दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। इतना तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, बाएं से 22वें और बाएं से 26वें। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का 3 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। तो कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न, एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। बताइए, ये क्या था, जब आपसे पूछ रहा है कि उनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो आपका दूसरा टाइप है वो आपसे कहता है कि कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा, आपको 2 पोजीशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनके बीच कौन सा अक्षर होगा। जैसे आपसे दे दिया कि ABCD EF। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं EFG। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में
ए और जी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अभी तक तो ये पूछ रहा था कि कितने अक्षर होंगे, अब प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए और जी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप कहोगे सर 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा, डी होगा। ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर तो यही होगा ना कि भाई अगर नंबर ऑफ लेटर आपके क्या हुए, विषम हुए, तो एग्जैक्ट बीच वाला आप निकाल लोगे, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और अगर यही आपको दिया होता कि अगर यही आपको दे दे कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और आपसे कह दे कि ए और एच के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ लेटर क्या आ गया, अब नंबर ऑफ लेटर क्या आ गया, सम आ गया। तो यहां पर एग्जैक्ट बीच का नहीं निकल पाएगा, तो आप कहोगे सर 3 इधर से ले लीजिए, सॉरी, अब आप कहोगे सर 3 इधर से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डी और ई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी बीच का अक्षर पूछेगा कि कौन सा अक्षर होगा, तो 2 कंडीशन आती है भाई, नंबर ऑफ लेटर अगर विषम होंगे तो एग्जैक्ट बीच का निकल के आएगा, और अगर नंबर ऑफ लेटर सम होंगे तो एग्जैक्ट बीच का निकल के नहीं आएगा, फिर आपको अक्षरों का युग्म मिलेगा, 2 ऐसे अक्षर होंगे जो बिल्कुल बीचों बीच होंगे। ठीक है, अब इनका रूल क्या होता है, कौन से रूल का फॉलो करते हैं, तो देखिए आपका दूसरा टाइप क्या था कि कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, तो इसके लिए केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस एल डिवाइडेड बाई क्या, 2। ठीक है, L प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, मतलब अगर प्रश्न में वर्णमाला की स्थिति दोनों बाएं दी गई है, तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से रूल हैं इसके अलावा, तो वो जान लीजिए फटाफट। देखिए, अगर प्रश्न में स्थिति, समझिएगा, अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है, तो सबसे पहला काम वही करना है, उनको जोड़कर चेक करना है कि 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर ये आएगा तो जब भाई अगर आपसे पूछूं कि m और n के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे सर 0, और मैं अगर आपसे पूछूं कि m और n के बीच में कौन सा अक्षर होता है, तब भी आप कहोगे सर कोई अक्षर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका वही रहेगा कि आप अगर स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो आपको जोड़कर चेक करना है कि योग 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर ये चीज आ रही होगी तो आपको आगे कुछ भी चेक नहीं करना है, ना ही उनके बीच कोई अक्षर होता है और ना ही उनके बीच कौन सा अक्षर होता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लिया है मैंने, अगर दाहिने से 12वां और बाएं से 16वें के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो जोड़ लीजिए, 16 और 12 कितना है भाई, स्थिति अलग अलग है, जोड़ेंगे तो 16 और 12 28 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब अगले चलते हैं अगले रूल पर। अब देखिए, अगर स्थिति अलग अलग हुई और जोड़ने पर योग 26 से कम आ रहा हो या 28 से अधिक आ रहा हो, तो आपको क्या करना है भाई, स्थिति अलग अलग होगी तो एक L होगा एक R होगा। अब आपको लाना है L प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है L प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपका प्रश्न इस फॉर्म में है तब तो सही है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे कन्वर्ट होगा, तो भाई दाएं को आपको क्या बदलना पड़ेगा, बाएं में बदलना पड़ेगा, किसमें से घटाकर, 27 में से घटाकर। ठीक है, और उसके बाद फिर L और L को जोड़कर आप क्या कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया है, दाहिने से 17वें और बाएं से चौथे। ठीक है, तो देखिए बाएं से चौथा और दाहिने से क्या है, 17वां है, यही तो है ना। अब देखिए ये L4 है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो किस में से कन्वर्ट करेंगे, 27 में से 17 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, L10 आ जाएगा, और ये L4 है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये L7 आ जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, G आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर दायां और बायां होगा तो बाएं
को तो बाएं ही रहने दीजिए। इस दाएं को 27 में से घटाकर आप किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बाएं में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर बाएं और बाएं को जोड़ के क्या कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले रूल पर। अगर प्रश्न में स्थिति समान हो, ठीक है, वो तो रही स्थिति अलग अलग की। अब अगर समान हो और अगर समान L और L हुई तो दोनों को जोड़ के डायरेक्टली 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसा कि ये है 17 और 7 है, तो इसको जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, और ये L 12 हो जाएगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, L होगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें और बाएं से 7वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, L होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर स्थितियां समान हो और दोनों बाएं बाएं हो तो दोनों जोड़कर क्या किससे भाग दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट कंडीशन हमारे सामने ये आएगी कि प्रश्न में स्थिति समान हो और वो बाएं बाएं की जगह पे क्या हो, दाहिने दाहिने हो। तो इसका 2 तरीका है, या तो इस दोनों दाहिने को 27 में से घटाकर बाएं में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और तब लास्ट में 2 से भाग दे दो, या तो शुरुआत में ही दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो और लास्ट में क्या कर देना, 27 में से घटा देना। ठीक है, जैसा कि ये है दाएं से 17वें और दाएं से 7वें। ठीक है, तो 27 माइनस 17 और 7 डिवाइडेड बाई क्या, 2, तो ये 27 हो जाएगा। और ये 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये L कितना आ जाएगा, ये L आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। और L19 किसका होता है, S का होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा S। ठीक है, तो बताइए बेसिक रूल, चारों रूल सभी लोग का क्लियर हो गया होगा ना, चारों रूल सभी लोग का क्लियर है। समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करूं, क्या नहीं समझ में आ रहा, बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पर, पहले प्रश्न पर। चलिए अब देखिए, जो भी समझ में नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करना है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो देखिए L 7 है और L 13 है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर स्थिति समान हो और वो समान दी गई स्थिति बाएं और बाएं हो तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक फार्मूला है L प्लस L डिवाइड बाई 2। आपको केवल ये फार्मूला दिमाग में रखना है। अब अगर प्रश्न इसी फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई ये भी L है ये भी L है, तो हमको L और L को जोड़ के 2 से भाग ही तो देना है, तो वही काम यहां भी कर लेते हैं। भाई L 7 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 कर लो। ठीक है, अब 13 और 7 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 10 होगा। और 10 किसका होता है, J का होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, कुल कितने नहीं, इसका होगा कौन सा अक्षर होगा, कुल कितने नहीं निकालना है, कौन सा निकालना है। ठीक है, कुल कितने नहीं, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा J। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां। ठीक है, अब देखिए दाहिने से चौथा 9वां और बाएं से चौथा 7वां। ठीक है, चलिए अब आपका फार्मूला क्या है, L प्लस L डिवाइडेड बाई 2, यही तो फार्मूला है ना। अब इस R को अगर इस फॉर्म में लाना है तो इस R को L में बदलना पड़ेगा। चलिए बदल लेते हैं, कैसे बदलते हैं, 27 में से घटाकर। ठीक है, चलिए अब इसमें से 27 में से घटा लेते हैं, 9 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, 18 ही हो जाएगा ना, हाँ। और ये L7 अब आ गया उस फॉर्म में। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब L प्लस L डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 1 1 2 हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
12 और 12.5 का मतलब L12 भी आएगा और L13 भी आएगा। 12 किसका होता है? L होता है और 13 किसका होता है? M का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा L और M। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका होगा कौन सा अक्षर युग्म होएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया था ना कि अगर नंबर ऑफ लेटर इवन होंगे, सम होंगे, तो वहां पर अक्षरों का जोड़ा मिलेगा। अब देखिए यहां पर पॉइंट में आया ना, तो अगर L 12.5 आया तो आप L 12 को भी लोगे और 13 को भी लेते। अगर मान लो L 16.5 आता तो आप L 16 को भी लेते और L 17 को भी लेते। क्लियर है? क्लियर है ना? तो आप दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, L और M, बहुत बढ़िया, सभी लोग का L और M आ रहा है। चलिए दोबारा से देख लीजिए। देखिए आपका क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां, तो R9 ले लिया और बाएं से 7वां L7 ले लिया। अब देखिए पोजीशन क्या है? अलग अलग है, तो आपको इस फॉर्म में लेकर आना है क्योंकि इसका बेसिक फॉर्मूला होता है L + L / 2। ठीक है, अब इस R को L में बदलना पड़ेगा। किस में से घटाकर? 27 में से घटाकर। 27 में से 9 घटा दिया, 18 हो गया। अब ये दोनों इस फॉर्म में हो गया ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। अब 25 को जब 2 से भाग करेंगे तो 12.5 आएगा। जब भी पॉइंट में आए, ठीक है, तो वहां पर 2 वैल्यू प्राप्त होगी। एक तो वो जो कंप्लीट नंबर है और एक वो नंबर जिस नंबर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये L12 भी होगा और L13 भी होगा। अगर इसी तरह मान लीजिए आपका L आ जाता 19.5, तो आप L19 भी लेते और L20 भी लेते। ठीक है, क्लियर है ना? अब ऐसी स्थिति कब आती है? तो ये तब आएगी जब नंबर ऑफ लेटर क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो वहां एग्जैक्ट बीच का निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वहां पर अक्षरों का क्या मिलता है? जोड़ा मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, ठीक है, बाएं से 10वां और बाएं से 22वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? वही है L + L / क्या? 2। तो कर लीजिए, इसको दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से क्या कर लीजिए? भाग दे दीजिए। तो ये L कितना आ जाएगा? 32 / 2 और ये आ जाएगा L 16 और L 16 किसका होता है? P का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सभी लोग का आ रहा है ना? चलिए सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। एक बार आप रूल्स समझ लेंगे ना तो आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 13वां, ठीक है, R13 और दाहिने से 21वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब आपका फार्मूला है L + L / 2। ठीक है, अब इस फॉर्म में लाना है तो पहले क्या करिए? इसको ले आइए, किसमें से घटाकर? 27 में से घटाकर। इसको भी उसी फॉर्म में लाइए, किसमें से घटाकर? 27 में से घटाकर। ठीक है, अब इसको 27 में से घटाएंगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और इसको जब 27 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसको कर लीजिए L + L / 2, तो ये L कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और L10 किसका होता है? J का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका फॉर्मूला यही है L + L / 2। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इस फॉर्म में ना हो तो आप राइट को लेफ्ट में बदल लीजिएगा। किसमें से घटाकर? 27 में से घटाकर। ठीक है, आ रहा सभी को समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्लास के बाद आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोड कर लीजिए, उस पर मैं क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपका रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है टेलीग्राम चैनल। इस पर मैं आपको क्लास के बाद पिछली क्लास का भी और इस क्लास का भी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 14वें अक्षर और बाएं से 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? फटाफट बताइए। अब यहां पर अक्षर युग्म है, ठीक है, तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, तभी अक्षर युग्म की बात कर रहा है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट बताइए सभी लोग, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? देखिए क्या कह रहा है? दाहिने से 14वां,
तो राइट से चौथा 14वां और लेफ्ट से चौथा 17वां। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्मूला है L प्लस L डिवाइड बाई 2। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 27 माइनस 14 हो जाएगा और L कल 17 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये भी कितना बचेगा आपका, 7 और 7 14 बच जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 31 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 और ये 16 हो जाएगा। और L 15 किसका होता है, ठीक है, O का होता है, और 16 किसका होता है, P का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, O और P, ठीक है। सभी लोग का O और P आ रहा है। चलिए 2 आंसर आएगा, केवल O नहीं आएगा, O और P आएगा, क्योंकि आपका ये 31 है ना, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, 15.5 आएगा, 15.5, और 15.5 का मतलब क्या होता है, 15 और 16 होता है, ठीक है। देखिए प्रश्न में, आप प्रश्न से ही समझ लीजिएगा ना कि इसका, देखिए ऑप्शन में भी 2 2 दिया हुआ है, मतलब आपका अक्षर युग्म मिलेगा तभी तो 2 2 दिया हुआ है। चलिए सभी लोग का क्लियर है ना। चलिए आज के क्लास में केवल इतना ही। चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ और इसके पहले वाली क्लास का पीडीएफ मैंने आपको बताया कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का है आपका रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, ठीक है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अच्छा ठीक है, हम आओ। हाँ।